أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कार्ड लगा हुआ है आदिल, तो फिर कार्ड लगा हुआ है क्या कर रहे हैं? हाँ है मेरे एक लगा लेंगे ये ले देख लो कितना मैं दे दूँ अपना दूँ कितना अन्ना 53 मिनट है। बहुत है ना? बहुत है तुम देख लो चीज़ें मिनट बहुत है ना तुम्हारे पास? हाँ बस मिनट कार्ड डिलीट कर दे डिलीट कर दे अगर टाइम है ना। हाँ कार्ड डिलीट मार दो, इतना तो है। हाँ उसको कर दे। तू उधर देख लेना, मेरे पास केबल लगी हुई है। आमन्तु बिल्लाहि शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और तैयार करो उनके लड़ाई के वास्ते जो कुछ जमा कर सको कुव्वत से और परे हुए घोड़ों से, कि इससे रो पड़ जाए अल्लाह के दुश्मनों पर और तुम्हारे दुश्मनों पर और दूसरों पर जो इनके सिवा हैं। और जो कुछ तुम अल्लाह के राह में खर्च करोगे वो तुमको बदला पूरा पूरा दिया जाएगा और किसी तरह की कमी नहीं की जाएगी। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो तुमसे सुलह करने पे आमादा हो जाए तो आप भी उनसे सुलह कर लीजिए और अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा कीजिए। और अल्लाह तबारक व तआला के ज़ात सुनने वाला और जानने वाला है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। मानू सबन सुहना पखी सबन हंज, कह मानू मंझ नचे दूर बहार जी। अब मैं गुजारिश करूंगा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब से कि वजीर आला सिंध साहब को सपासनामा पेश करें। एक मिनट माइक ऑन कर दो। हेलो चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद एजाज शाह साहब, होम सेक्रेटरी, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग, डीआईजी ट्रेनिंग, यहाँ पे आए हुए सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, प्रिंसिपल पीटीसी सईदाबाद, यहाँ पे आए हुए अदर ऑनरेबल गेस्ट, आज के पासिंग आउट परेड्स के कैडेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले मैं आपका सिंध पुलिस की जानिब से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाला और आज की इस पासिंग आउट परेड में शिरकत करके एज ए चीफ गेस्ट हमें एजाज़ बख्शा। ये इन कैडेट्स के लिए एक यादगार दिन होगा क्योंकि इसकी पासिंग आउट परेड में उनके चीफ मिनिस्टर उनकी पासिंग आउट को विटनेस कर रहे हैं। मैं सर इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये ज़रूर सबमिट करूँगा कि आपकी पर्सनल मेहरबानी की वजह से
हमारे कांस्टेबलरी के रैंक्स अपग्रेड हुए, उनकी तनख्वाह को आपने अपग्रेड किया। और इससे पहले जब आपने मेहरबानी की थी और शहदादपुर के पासिंग आउट परेड पे आप वहाँ पे गए थे, तो आपने डिस्पाइट दैट कि हमने आपको नहीं रिक्वेस्ट की, आपने मेरे से पूछा कि मैं देना चाहता हूँ, आप बताएं कि क्या दें। आपको सर बताया गया कि ये पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे जब ट्रेनिंग पे आते हैं तो अपनी मैसिंग ख़ुद अपने जेब से करते हैं। तो आपने फ़ौरन अनाउंसमेंट की कि आइंदा जो भी ट्रेनी सिंध के 10 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएगा, उनकी मैसिंग का बंदोबस्त सिंध गवर्नमेंट करेगी, और वो फंड्स नेक्स्ट 15 दिन में रिलीज़ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सर, इस बजट में जो ये अभी 2023-24 का आया है, ये फ़ंड जो 36 करोड़ रुपए पे मुश्तमिल है, ये इस बजट में एलोकेशन हो गई है। अभी ये परमानेंट फ़ीचर बन गया। इसका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने एक हमारा देरीना मसला था, इसको आपने हल किया। सर, ये इंस्टीट्यूशन 1984 में इस्टेब्लिश हुआ और आज इसकी 117th पासिंग आउट परेड है। इस परेड में आज 778 रिक्रूट्स पास आउट हो रहे हैं, और ये मेनली इंटीरियर के हैं, और ये आज ट्रेनिंग कंप्लीट करके अपने डिस्ट्रिक्ट को वापस चले जाएंगे। यहाँ पे सर हमने ट्रेनिंग का पैटर्न जिस तरह से आपको पहले अर्ज़ किया गया था कि हम ना सिर्फ मेरिट बेस रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, और ये क्रेडिट भी मैं समझता हूँ कि आपके सर, आपकी गवर्नमेंट जाता है कि यहाँ पे मेरिट बेस रिक्रूटमेंट हो रही है, और हमारे मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में अभी 5,800 ट्रेनी इन 778 कैडेट्स के साथ मिला के हो रही है, और मज़ीद 5,000 रिक्रूट्स अवेटिंग कर रहे हैं। और जैसे ही ये पास आउट होते जाएंगे तो वो नेक्स्ट आके ट्रेनिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये सर जब ट्रेंड होके वापस जाएंगे अपने थानों पे, तो एक मेरी पर्सनल पुरानी ख्वाहिश है कि पुलिस ऑफिसर्स 12-12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ये 12 घंटे से ये इनह्यूमन है, इंसान के लिए इतना पॉसिबल नहीं है। ये ड्यूटी 12 घंटे से 8 घंटे होनी चाहिए, और जैसे ये 12 से 13 हज़ार पुलिस ऑफिसर्स जाएंगे तो इंशाल्लाह ये 8 घंटे पे कर देंगे। यहाँ पे सर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हमारा सबसे बड़ा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, और ये तकरीबन 300 एकड़ पे ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन मुश्तमिल है। लेकिन यहाँ पे पानी का सीरियस प्रॉब्लम है। हमें पानी, मीठा पानी, जिससे हम चाहेंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी मज़ीद हो, यहाँ पे बेहतर प्लांटेशन हो। ये एक ऐसा इशू है जो अभी K4 प्रोजेक्ट यहाँ से गुज़रेगा। अगर आप ये मेहरबानी करेंगे और उस प्रोजेक्ट में हमें इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को कनेक्शन देंगे, तो आप सर लास्ट टाइम पे जब चले थे शहदादपुर, आपने ग्रीन देखा था शहदादपुर। मैं पिछले 2 हफ्ते एक पासिंग आउट पे गया तो वो उससे भी ज़्यादा ग्रीन हो गया, क्योंकि हमने उस पर मज़ीद मेहनत की है। ये इंशाल्लाह आपको जब नेक्स्ट पासिंग आउट पे बुलाएंगे तो ये उस पानी की वजह से, जिसकी वजह से हमें ये कांस्टेंट आता है, आप ये देखेंगे कि ये बहुत सब्ज़ शादाब हो जाएगा। तो सर ये पानी का मसला बहुत सीरियस मसला है। इस पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आज कोई अनाउंसमेंट करें। बाकी सर हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में टोटल कैपेसिटी के हिसाब से जो बैरक्स बनी हुई है वो लिमिटेड है। यहाँ पे भी इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में
2700 लोगों की ट्रेनिंग की कैपेसिटी है, लेकिन बैरिक्स ना होने की वजह से हम उसको अंडर 2000 रखते हैं। तो अगर वो प्रोजेक्ट भी हमारा बैरिक्स की कंस्ट्रक्शन का आप आज अगर सेंक्शन करेंगे तो जो हमारी कैपेसिटी 2700 की है वो पूरी हो जाएगी। मैं सर मज़ीद आपका टाइम नहीं लूँगा। आपका एक दफ़ा फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने मसरूफ़ टाइम में से वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त बख्शी, और ये हमारे लिए एक तारीख़ी दिन है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पेक्टर जनरल सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब, सेक्रेटरी दाखिला सिंध सैयद एजाज अली शाह साहब, एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ट्रेनिंग सिंध जनाब अब्दुल कयूम साहब, DIG ट्रेनिंग सिंध जनाब अब्दुल वहीद हमीद साहब, और इस इंस्टीट्यूट शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद के प्रिंसिपल फैसल अब्दुल्ला चाचड़ साहब, उसके अलावा यहाँ बैठे हुए दीगर अफसरान और जवान, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, मेरे मीडिया के दोस्त, आज के पास आउट होने वाले रिक्रूट्स और उनकी फैमिलीज़, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए निहायत ही खुशी की बात है कि मैं आज इस पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज की 117वीं पासिंग आउट परेड में शिरकत कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले तो पास आउट होने वाले सारे नए रिक्रूट्स को मुबारकबाद देता हूँ। मैंने एक झलक आपकी परेड की देखी है और मुझे इंस्पेक्टर जनरल साहब ने बताया है और चाचड़ साहब ने बताया है कि आपने यहाँ अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल की। उसके साथ साथ जो हमारी पाकिस्तान आर्मी के साथ एक मुआहदा है जहाँ पे हमारे रिक्रूट्स उनके साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, आपने वो ट्रेनिंग भी मुकम्मल की है और आज आपकी पासिंग आउट है। इसमें आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। पाकिस्तान एक शदीद बहरान से गुज़र रहा है और इसमें ख़ास तौर पे जो दहशतगर्दी है उससे मुकाबले के लिए जो हमारी पुलिस जो कि फ्रंट लाइन में रहती है और उसके साथ साथ पाकिस्तान रेंजर्स और पाकिस्तान आर्मी, उनके जवान, उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया है दहशतगर्दों से मुकाबले में। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध पुलिस को कि सूबा सिंध के अंदर जहाँ एक वक्त में आज से 15 साल पहले ऐसा माहौल था कि आपके शहर दहशतगर्दी का निशाना थे, आपके जो देही इलाके हैं उसके अंदर कॉन्वॉय सिस्टम हुआ करता था, लेकिन पुलिस ने और बाकी हमारे इदारों ने तनदेही से काम करते हुए अपनी जानों का नजराना देते हुए इस सूबे में और इस मुल्क में दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर दिया है। इस सिलसिले में ख़ास तौर पे मैं पिछले कुछ सालों का जिक्र करूंगा कि जिस बहादुरी से सिंध पुलिस ने, चाहे वो KPO वाला अटैक हो, स्टॉक एक्सचेंज पे दहशतगर्दों का अटैक था कराची स्टॉक एक्सचेंज पे, या फिर चीनी काउंसलेट पे जो अटैक था उसको नाकाम बनाया और उसके जो दहशतगर्द थे, परपेट्रेटर्स थे, उनको जहन्नुम रसीद किया।
इस पे आपको मुबारकबाद, लेकिन ये इसकी एक कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। इस वक्त तक सिंध पुलिस के 2400 से ज़्यादा जवान और अफसरान शहादत नोश फरमा चुके हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स और आर्मी के लोग भी इस सूबे में अमन अमान कायम करते हुए शहादतें उन्होंने नोश फरमाई हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन शहीदों का खून रायगा होने नहीं देंगे और अपने इस मुल्क के लोगों के लिए एक बेहतरीन अमन व अमान का माहौल पैदा करेंगे जहाँ पे ये मुल्क तरक्की करे। इसके साथ साथ जो हमें इस वक्त ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से चैलेंजेस हैं, उनका जिक्र मैं ज़रूर करूँगा। हमारे कच्चे के इलाकों में, ख़ास तौर पे जो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट से, आज सुबह भी मेरी आईजी साहब से बात हो रही थी और आईजी साहब ने पिछले दिनों इन डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा भी किया था। वहाँ पे हमें एक मुश्किल दरपेश है, लेकिन मुझे आईजी साहब ने ये यकीन दिलाया है कि पुलिस अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करेगी। वहाँ पे भी हमारे जवानों ने और हमारे अफसरान ने पिछले दिनों शहादतें नोश फरमाई हैं और इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों का खून रंग लाएगा और इन डाकुओं को, इन दहशतगर्दों को, इन इंसान दुश्मनों को हम जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे और अमन अमान कायम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे शहरी इलाकों में जो स्ट्रीट क्राइम का है, जिसके काफ़ी वजूहात हैं, इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारी माशी हालात हैं जो भी एक रोल प्ले करती हैं, उसके लिए भी हमें मुकाबला करना है। और ये भी मैं चाहूँगा कि सिंध पुलिस और तनदेही से काम करे ताकि हमारे शहरी लोगों को सुकून से अपने काम पे जाना हो, बच्चों को अपने स्कूल जाना हो, लोगों को अपने दफातर जाना हो या किसी सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना हो, तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके साथ कोई पेटी क्राइम हो जाएगा। ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। तीसरी चीज़ जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा जोर दिया और मैं इंस्पेक्टर जनरल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उस पर बड़े प्रॉम्प्ट एक्शंस लिए हैं और एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। वो है इस सूबे के अंदर जो मंशियात का कारोबार है उस पर कंट्रोल करना, उस मंशियात फरोशों को ख़त्म करना, मंशियात का इस सूबे में आना, इसलिए कि मंशियात यहाँ बनती नहीं है, ये सब बाहर से आती हैं, उसको ख़त्म करना, ये भी एक मेजर रोल पुलिस का है। इसलिए कि इसकी वजह से हमारी मुस्तकबिल के मेहमान, उनकी जानें ख़तरे में होती हैं और हमारे मुल्क का मुस्तकबिल दाव पे होता है। तो ये तीन चीज़ों का मैंने जिक्र किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि सिंध पुलिस अपने फ़राइज़ के ज़िम्मेदारी निभाते हुए ख़ास तौर पे इन तीन एरियाज़ में ख़ास कोशिश करेगी ताकि जल्द से जल्द बेहतरी आए। इसलिए कि हम सब हुकूमत सिंध, सिंध पुलिस, हम ज़िम्मेदार हैं कि सूबे में अमन व अमान कायम हो और हमारे शहरी चैन की ज़िंदगी गुजारे। आज जो पास आउट होने वाले रिक्रूट्स हैं, आज के बाद जैसे आप फील्ड में जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, आप पे एक भारी जिम्मेदारी आयद होती है। आपको जैसे इंस्पेक्टर जनरल साहब ने कहा कि मेरिट के ज़रिए रिक्रूट किया गया है, उसके बाद आपको बेहतरीन ट्रेनिंग दी गई है। अब आपका वक्त है कि जो इस सूबे के लोगों का हक है, यानी अमन व अमान कायम रहना, उसमें अपना किरदार अदा करें
और मुझे पूरा यकीन है कि आज पास आउट होने वाले 778 जवान अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे और इस सूबे में हम जल्द से जल्द अमन व अमान, जो कि जैसे मैंने बताया 15 साल पहले तो दहशतगर्दी, जिस तरीके से दहशतगर्द ने जीना हराम किया हुआ था या देही इलाकों में, वो डाकुओं का ऐसा राज था कि वो पक्का या कच्चा कोई इलाका हो, शहरों के दरमियान सफ़र करने के लिए भी कॉन्वॉय सिस्टम होता था और पुलिस और आर्मी की प्रोटेक्शन में लोग मूव करते हैं। अब ऐसे हालात नहीं है, लेकिन अभी और बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और मुझे पूरा यकीन है कि सिंध पुलिस और उसके जवान अपना पूरा किरदार अदा करेंगे इन शहरियों को, सिंध के शहरियों को एक अमन व अमान की ज़िंदगी गुजारने के लिए। जहाँ तक पुलिस की लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनकी फैसिलिटीज़ का है, आईजी साहब ने जिक्र किया। मैं रज़ाकाबाद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में गया था, वहाँ मैंने ऐलान किया था कि हम आपको अपग्रेड करेंगे और आपकी तनख्वाह में इजाफा करेंगे, वो कर दिया गया है। उसके अलावा शहदादपुर गया था, उधर भी मैंने ऐलान किए थे, वो भी पूरे हो गए। इसके साथ साथ हमने हमारी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स, इन सब की कैपेसिटी बढ़ाने में जो भी फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत थी, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत थी, वो हुकूमत सिंध ने प्रोवाइड की है। और अब सिंध पुलिस की बारी है और मुझे पूरा यकीन है कि सिंध पुलिस अपना फ़र्ज़ बेहतरीन तरीके से निभाएगी। आईजी साहब ने 2 चीज़ों का जिक्र किया, पानी और यहाँ बैरिक्स का। पानी बिल्कुल पूरे शहर में एक मसला है, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि K4 का पानी भी यहाँ आएगा। उसके साथ साथ हम हब कनाल को भी रीमॉडल कर रहे हैं और उसकी कैपेसिटी, ताकि जो हमारा 100 मिलियन गैलन पर डे पानी जो इस वक्त हम 50 से ज़्यादा नहीं ले सकते, वो भी पूरा करें। उधर से भी पानी यहीं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट केवाड़ी में आएगा और इंशाल्लाह ताला उससे मैं इंश्योर करूँगा, मैं भी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हिदायत दे दूँगा और वाटर बोर्ड को हिदायत दे दूँगा कि वो शायद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद के लिए पानी की प्रॉपर एलोकेशन रखें, ताकि आपके लिए ट्रेनिंग के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, मैं शहदादपुर गया था तो वहाँ हरे भरे फील्ड्स देख के दिल चाह रहा था कि ख़ुद भी यूनिफॉर्म पहन के ट्रेनिंग कुछ अर्सा कर लें। तो यहाँ कराची में ज़्यादा आसान हो जाएगा, करीब हो जाएगी। अगर एक्सेप्ट किया गया, मेरिट पे आए तो फिर यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। इसके अलावा दूसरी बैरिक्स का जिक्र किया। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग पे आना चाह रहा हूँ तो बैरिक भी अपने लिए बनवाना पड़ेगा। तो मैं ऐलान करता हूँ कि इसी साल, जो हमारा बजट तो हो गया है, लेकिन मैं आईजी साहब से कहूँगा प्रपोज़ल दें और हम इसी साल बजट में जो आपको एडिशनल बैरिक्स की यहाँ पे ज़रूरत है उसकी स्कीम हम शुरू करा देंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि यहाँ जो ट्रेनीज़ हैं उनको बेहतरीन सहूलत दी जाए, इसलिए कि आपने ही आगे जाके इस मुल्क और इस सूबे के लोगों की खिदमत करनी है और आपको ट्रेनिंग बेहतर मुयस्सर होगी तो आप अपने फ़राइज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद का कि उन्होंने आज मुझे यहाँ मदऊ किया। आपकी 170वीं पासिंग आउट, जिसमें 778 आपके रिक्रूट्स पास आउट हो रहे हैं, उसकी शिरकत में मैं एक बार फिर जो कामयाब पास आउट होने वाले ट्रेनीज़ हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी फैमिलीज जो इधर आई हुई हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और सिंध पुलिस को मुबारकबाद देता हूँ कि उनकी फोर्स में आज 778 अच्छे ट्रेन जवानों का इजाफा हुआ है, जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह ताला वो और बेहतर तरीके से इस सूबे के लोगों की खिदमत कर सकेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। Coming out
इंदे चवन्नाओ विदे एक मिनट, फिर ले लूंगा। देह छदे सानिर रहीम। मैं अभी जो पहले जा रहे हैं वो जाने दे। अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर दिलो जान से इकरार करता हूं कि मुलाजमत के दौरान अपने अफसराने बाला के हर जायज हुक्म की तामील करूंगा और वतने अजीज में कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए दिन रात मुस्तैद रहूंगा, चाहे इसमें मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। अल्लाह ताला मुझे ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। अब तकसीम इनामात का मरहला है। जिन जवानों ने दौरान तरबियत आला कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, मेहमान खुसूसी उन्हें इनामात से नवाजेंगे। मेरे सामने एक सफर आएंगे। यार जुबैर पीछे आ जाए यार। सर इनको आने दीजिए, ये आगे की तरफ आएंगे। सेंटर खाली कर दीजिए। मीडिया के दोस्तों प्लीज सेंटर खाली कर दीजिए, इनको आगे आना है। मेरे मीडिया के दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज सेंटर की लाइन खाली कर दीजिए, ये आगे की तरफ आएंगे, इनको जगह चाहिए। सर प्लीज आप लोग इस तरफ से जगह खाली कर दें, इनको आने दीजिए। पता नहीं भाई मेरे मेरा साइड पे हो गया। आमिर भाई पीछे आ जाओ। बहुत जहीन लोग हैं, आप लेकिन हालात को समझते हैं। आपकी वजह से डिस्टर्बेंस ना हो, आप दूसरों से रिक्वेस्ट की जाती है, प्लीज आगे कहाँ जा रहे हो? इस चीज को नोट कीजिए कि किस तरफ से आना है, किस तरफ जाना है। आप सामने अगर ग्रास पर चले जाएंगे ज्यादा आसानी से कवर कर पाएंगे। आमिर भाई पीछे आ जाओ यार। रिक्रूट फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है रिक्रूटमेंट कांस्टेबल जमील अहमद ने। पीछे बुलाओ इसको। नहीं लेंगे लोग। रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल जमील अहमद फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। जमील अहमद मेहमान खुसूसी इज्जत मां वजीर आला सिंध साहब से अपना इनाम वसूल कर रहे हैं। फायरिंग में फर्स्ट पोजीशन हासिल की जमील अहमद ने। रिक्रूट स्कूल को ऑलराउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल की है रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल विक्रम ने। रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल विक्रम मौजूद हाजरीन, ये बहुत ही टैलेंटेड नौजवान है विक्रम। इसने कानून में पहली पोजीशन हासिल की, इसने ड्रिल में पहली पोजीशन हासिल की, इसने फिजिकल में पहली पोजीशन हासिल की। इस तरह ऑलराउंड फर्स्ट पोजीशन विक्रम। मेहमान खुसूसी से इनाम हासिल किया विक्रम ने। अब तकसीम इनामात का मरहला खत्म हुआ। अब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब, वजीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब को एजाजी शील्ड पेश करेंगे। अब मैं कहां से
अब एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सुवेनियर पेश करेंगे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब को। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग सिंध जनाब अब्दुल कादिर कयूम साहब सुवेनियर पेश कर रहे हैं इज्जत मां वज़ीर आला सिंध जनाब सैयद मुराद अली शाह साहब को। मौजूद मेहमान मेजबान के हमरा स्टेज पर वापस तशरीफ ला रहे हैं। सर ये प्लीज जरा लाइनों को खाली कर दीजिए, ये जवान वापस जाएंगे। टेबल दस्ता तो लगा रहे तो लगा, हटा रहे तो हटा। सर पीछे हो जाइए, लाइनों से प्लीज पीछे हो जाइए। रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल सैयद शिराज अली शाह की इनको तो बीच में से हटा दो जब कुछ हजरत अपरेट कौमी नारा लगाएगी और कौमी तराना होगा। तमाम मौजूद मेहमानों से गुजारिश की जाती है कि अपनी अपनी निशस्तों से खड़े हो जाएं और बावर्दी अफसरान व मुलाजमान सलूट पेश करें। तो कौन सा झंडा बना रही हैं? उसको काट क्यों दिया सेंटर में? जबरदस्त। इसमें क्या नहीं आता? ये था कि वो देखें उन्होंने एक चांस डाला यहाँ पे। मैं तो समझा पता नहीं क्या करेंगे। ये बीच में खड़े के क्या कर रहे हैं? कुछ कर नहीं रहा ये बंदा। यही तो करेगा सब कुछ। क्या करेगा? इतनी देर से खामोश पड़ा है। कमांडर चीफ ड्रिल इंस्पेक्टर मुमताज अहमद मोहन परचम बरदार दस्ते की क़यादत करते हुए अपनी कमांड फोर्स की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। ट्राइपॉड मेरा पीछे रख दो, मैं इसके रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल मंठार हैं जो लेकर उतर रहे हैं नीचे। आखिरी कार्रवाई है बिल्डिंग से जंप करने की। सोच के ही दिल होल खाता है। बिल्डिंग जंप रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल हारिस बड़े टावर से जंप करते हुए नीचे उतरेंगे। आप सब मौजूद हाज़रीन से दरख्वास्त की जाती है कि सामने बड़े टावर की तरफ अपनी तवज्जो को मबजूल रखिए। तारिक साहब ले आइए। जंप करते हुए रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल हारिस जंप करते हुए टावर से नीचे उतर रहे हैं। ये भी फौरी कार्रवाई है, तेजी से नीचे उतरने के लिए की जाती है। और अब आप स्टेज के सामने दरमियान में देख सकते हैं
अब आपके सामने मार्शल आर्ट के डेमोस पेश किए जाएंगे। सबसे पहले ये फ्लैश किक कहलाती है। आप देखिए जवान इतना ऊंचा उछल कर स्टाइल को तोड़ेगा, लात मारकर, किक मारकर। ये एक नॉर्मल इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। आपकी पुरजोर तालियों में फ्लैश किक। अगली कार्रवाई है 1 अगेंस्ट 5। एक जवान और 5 हमलावर आग में से पहले ये कूदेंगे। मुश्किल हालात में आग में से कूदने के बाद ये 5 हमलावरों से मुकाबला करेंगे। पुलिस का एक जवान और 5 हमलावर। गाना मार अभी क्या चाह रहा है? ये वो आँख के ऊपर टोच लेंगे। बड़ा तंग किया हुआ है। किया जाएगा, आग गुजारी जाएगी और आग के ऊपर पुशअप लगाएंगे। मीडिया के दोस्त झुक जाते हैं तो पीछे मेहमानी खसूसी और मुअज़्ज़िज़ मेहमान सेकंड में मार्केट नहीं की एक ही गांड बन सके, गांड वाला ही सारे मरे। अब भी कुछ करना चाह रहे हैं। अबे यार और कोई काम नहीं है, अल्लाह की कसम यार। जगह खाली करना थोड़ा यार। सर हम तो खड़े हैं पर वो हम तो साइड में ही हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब आपके सामने टाई स्टोन ब्रेकिंग का मुजाहिरा किया जा रहा है। सामने से स्टोन ब्रेकिंग इनके जिस्मों पर बड़े पत्थर रखकर उनको तोड़ा गया। अब टाई ब्रेकिंग का मुजाहिरा किया जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है, हमारा असद पता नहीं कितने तोड़ लेगा ऐसे बदन से। चूतिया बना रहे हैं। अब जगह दो। बड़ा काम दिया हुआ है, क्यों जियो के साथ खड़ा हुआ था? अब्बा तो देख नहीं रहा है? नहीं आने वाले हैं, अभी दोबारा आने वाले। हाँ हो गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या हो गया? वो क्या हो गया? क्या काम आ गया बब्बा? है बस
लाइव बैटिंग का किया जा रहा है आपके सामने। पंच को मदद से किया जाएगा, एक हथेली से, दोनों हथेली से, सर से। स्टेज के सामने मीडिया के मेरे दोस्त हैं, कैमरा लगा के अगर नीचे बैठ जाएंगे तो पीछे मौजूद मेहमान खुसूसी को, दूसरे जो मेहमान स्टेज पर उनको नजर आएगी वो कार्रवाई। इस तरह आप उनके सामने खड़े हैं, उनको नजर नहीं आएगी। भाई बस थोड़ा सा पीछे हो जाए आप। बाबा हो गया। अब आपके सामने आज की आखिरी कार्रवाई ह्यूमन टावर बनाया जाएगा और ह्यूमन टावर बनाने के बाद ये नौजवान आप देखें एक दूसरे के ऊपर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करते हुए हमारे वाले तमाम मौजूद मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। वो अपना फ्लैट खरीद सकते हैं इस पर वकार तकरीब चार चांद ह्यूमन टावर जिम्नास्टिक। आज की इस तकरीब का इख्तिताम मैं नशात करूंगा 170वीं पासिंग आउट परेड सलामी के चबूतरे की तरफ शाम से रवाना हुआ। और भी इस आग को बाजू से हवा दे। बिल्कुल जी, ये बात कमांडर जनरल इंस्पेक्टर मुमताज अहमद मुगल 170वीं पासिंग आउट परेड की तैयारी करके दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो लाइंस हैं इनसे थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। लाइंस अपने नीचे देख लें, अगर लाइन आ रही है। परेड कमांडर अपने चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए गुजर रहे हैं। मौजूद हाजिरीन, ये पहला ग्रुप हैदर ग्रुप, इसकी क़यादत कर रहे हैं हेड कांस्टेबल शकील एहसन आमिर भाई, उनके साथ पुलिस कांस्टेबल। खवातीनों हजरात, दूसरा ग्रुप है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शाहिद अली जाफरी बाबर ग्रुप की क़यादत करते हुए विक्रम जिन्होंने ऑलराउंड फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए बाबर ग्रुप गुजरा। बहुत ही खूबसूरत परेड का मुजाहरा करते हुए चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए स्टेज के सामने से गुजरे हैं। कासिम ग्रुप मलिक मोहम्मद रईसी की क़यादत में चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए गुजर रहा है। चौथा ग्रुप शहबाज ग्रुप, शहबाज की तरह प्रवास करता हुआ हेड कांस्टेबल इरफान अली पमहर की क़यादत में वाहिद बख्श और इमरान अली चीफ गेस्ट को सलामी देते हुए शहबाज ग्रुप गुजर रहा है। अब तो ये खूबसूरत परेड करता हुआ पांचवा ग्रुप गुजर रहा है। सचिन ग्रुप चीफ गेस्ट के सामने से गुजरा कमांडर ग्रुप है। आपको हैरान करेगा, हिस्सा है इस प्रोग्राम का। हर नारे के बाद नारा तकबीर, नारा रिसालत और गाजी ग्रुप
सब इंस्पेक्टर राजा मोहम्मद जहीर की क़यादत। आप आखिर की जो 3-4 लाइनें देखेंगे ये छाता बरदार हैं, कैमोफ्लेज करते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं। बनाने निकला हूँ। फेस डाउन की कार्रवाई करते हुए खान हबीब, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये फर्श पर वॉक कर रहा हो। ये इतना आसान नहीं है। 120 फुट से ज्यादा की बुलंदी है जहां से ये जवान उतर रहे हैं। इन टावर्स को तैयार करने में हमारे उस्ताद हेड कांस्टेबल मोहम्मद तारिक, जिन्होंने बहुत मेहनत की इन जवानों के ऊपर। जख्मी को टावर से नीचे उतारना, अगर नीचे उतरने का सही रास्ता मौजूद ना हो तो जो भी कैजुअलिटी है, जो जख्मी है, जवान उसको अपने ऊपर, अपनी कमर पर लादते हैं और फिर टावर से नीचे उतारते हैं। आप सामने बड़े टावर की तरफ देख सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त मुजाहिरा। रिक्रूट पुलिस कांस्टेबल मंठार हैं जो लेकर उतर रहे हैं। बिल्डिंग जंप रिक्रूट पुलिस कहलाती है। आप देखिए जवान इतना ऊंचा